चलिए हम शुरू से बता रहे हैं क्या क्या काम करना है। सबसे पहले आप आइएगा, किस पे आते हैं, गेटवे आप टैली पे। जैसे आप टैली ओपन करेंगे, यहाँ पहुंचे, सबसे पहली बटन आप दबाइएगा अल्ट प्लस F3, करते हैं कंपनी क्रिएट। कंपनी क्रिएट करने के बाद से क्या लिखना है, एक नाम डाल देते हैं, मोहन प्राइवेट लिमिटेड नाम डाल दिया। यहाँ पे आपको जब भी जीएसटी पे काम करना होता है तो यहाँ पे आपको स्टेट क्या कर दिए, हमेशा क्लियर रखिए, क्योंकि स्टेट से ही आपका जीएसटी क्लियर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, उत्तर प्रदेश डालते हैं और इसको फाइनली क्या करते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेते हैं। बाकी का डिटेल भी फिल कर लीजिएगा। कंपनी क्रिएट करने के बाद से अब दूसरा काम आपका क्या है, जीएसटी का डिटेल ऑन करना। जीएसटी का डिटेल ऑन करने यानी जीएसटी फीचर को ऑन करने के लिए कौन सी बटन दबाना पड़ता है, F11 बटन दबाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको क्या आएगा, स्टेशनरी एंड टैक्सेशन। इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे और आपने जो कंपनी बनाई उस कंपनी को चूज करिए। कौन सा कंपनी बनाया है, द मोहन प्राइवेट लिमिटेड। इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद से आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। अगर इसको फिल कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वह ऑटोमेटिक अनफिल हो जाएगा। फाइनली आपका देखेंगे जो ये मेन पार्ट था वो क्या हो चुका है, ऑन हो गया। और इसको क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। वही ऑन करना था जो सबसे टॉप पे था। अब उसके ऊपर से बाहर आते हैं। अब सीधे से किस में आएंगे, सीधे आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, सामान परचेज करते हैं। मैं डाल दिया 1 2 3 इनवाइस नंबर। पार्टी नेम अल्ट सी करके पार्टी का नाम डालते हैं, क्या डाल दें, सोहन नाम डाल दिए। जो भी हम देखिए परचेज करने जा रहे हैं ना, जब भी हम सामान खरीदने जाएंगे तो हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर। यानी जो मोहन है वो सोहन के पास सामान खरीदने गया तो मोहन के लिए सोहन क्या हो गया, एज ए सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। और बाकी का मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको नो करके आगे आइए। यहाँ पे दो चीज एकदम क्लियर रहना चाहिए। मोहन जो कंपनी आपने बनाई है कहाँ का रहने वाला, ये भी यूपी का रहने वाला। सोहन ये भी कहाँ का रहने वाला, ये भी यूपी का ही रहने वाला। अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी फिल करिएगा। आगे आइएगा, यहाँ पे देखिए आ गया ना, रजिस्ट्रेशन टाइप, किस टाइप का रजिस्ट्रेशन करता है। पहला कह रहा कंपोजिशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा कंपोजिशन कौन होते हैं, ऐसे इंसान जो टैक्स नहीं लगा सकते, उनको फिक्स टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। दूसरा कौन होता है, कंज्यूमर, जो केवल क्या होता है, उपभोक्ता, जिसको कहते हैं आम जनता। तीसरा कौन है, रेगुलर, ऐसा इंसान जिसकी जीएसटी किस में रजिस्टर होती है, रेगुलर में। ये कि इंसान क्या कर सकता है, इनपुट टैक्स देता भी है और आउटपुट टैक्स लेता भी है। और अगला कौन है, अनरजिस्टर्ड, यानी एक ऐसा आदमी जिसने अभी तक अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं कराया था। तो सोहन को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, सोहन क्या है, अभी रेगुलर है। सोहन का अगर आप जीएसटी नंबर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, तो यूपी का स्टेट कोड क्या होता है, 09 से शुरू होता है। 5 अल्फाबेट पहले पढ़ते हैं, वो क्या होता है, पैन कार्ड नंबर। इसके बाद स्टेट कोड के बाद पैन कार्ड नंबर डालते हैं। पैन कार्ड में पहले क्या होता है, 5 अल्फाबेट ना, ABCDEFG, कितने बन गए, 5 अल्फाबेट के बाद से 4 क्या होता है, नंबर्स होते हैं, फिर एक अल्फाबेट होता है। फाइनली आपका ये जो मैंने 10 नंबर लिखा, ये 10 नंबर क्या है आपका, 09 के बाद ये आपका पैन कार्ड नंबर है। सभी का पैन कार्ड का फॉर्मेट ऐसे ही होता है। अब आगे इसके बाद से मेरा क्या आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कि आपका जो जीएसटी है कौन सा रजिस्ट्रेशन है। मान लेते हैं सोहन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो कौन सा है, फर्स्ट। उसके बाद से क्या होता है, जेड बाय डिफॉल्ट हमेशा आता है, हमेशा 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 है। लास्ट नंबर का कुछ भी पता नहीं, वो कुछ भी बन सकता है। मैं उसके जगह क्या डाल देता हूँ, क्यों। और फाइनली इसको क्या किया, क्या लिख रहा है, कह रहा वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर। वेरीफाई करते रहिए, आइएगा। फिर इसको बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिटेल्स जो भी ये कह रहा ना, एड्रेस वगैरह डालने के लिए डाल देते हैं। ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, इसका जीएसटी नंबर। फिर अल्ट सी करके अब हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, परचेज, परचेज जीएसटी। इससे पहले हम लोग क्या डालते आ रहे थे, परचेज एग्जेम्प्टेड, लेकिन अब क्या डाल दिए, परचेज जीएसटी डाल दिए। क्यों जीएसटी डाल दिए, क्योंकि अब जो हम लोग करने जा रहे हैं इसमें हर सामान पे टैक्स लगने वाला है। ये किसके अंडर में जाएगा, परचेज अकाउंट के अंडर में ही जाएगा। फाइनली इसको करिए एक्सेप्ट। यहाँ पे कह रहा है इज जीएसटी अप्लीकेबल, इसको हमेशा यस रखिएगा, यानी अप्लीकेबल ही रखिएगा। अगर गलती से अप्लीकेबल से हट गया, नॉट अप्लीकेबल हो गया, तो आपका कहानी गड़बड़ हो सकता है। ये आपका क्या रहना चाहिए, अप्लीकेबल। आगे आएंगे, आगे में कह रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, आपका सप्लाई किस टाइप का। हम लोग पढ़े थे 2 तरीके का सामान हम लोग खरीदते बेचते हैं ना, एक गुड्स होता है, दूसरा कौन होता है, सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आते हैं, ऐसे चीज जहाँ पे कम लागत, यानी होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो भी कुछ पंचर की दुकान हो गई, यानी ऐसे सामान जहाँ पे कम लागत में, यानी केवल हम क्या करें, सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्विस। और गुड्स में क्या होता है, गुड्स मतलब होता है सामान, जहाँ पे हम सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे फिलहाल,
गुड्स, और फाइनली इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, आपका सोहन और परचेज जीएसटी बन गया। अब हमको सामान का डिटेल भरना है। अल्ट और सी करके सामान का डिटेल फिल करते हैं। मान लेते हैं ये क्या करने गया था, और लोहा की जगह आयरन कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट्स डालते हैं। यूनिट्स की जगह पे अल्ट सी करके क्या भर लेंगे, केजी। फुल फॉर्म लिखना होगा, किलोग्राम लिख लीजिएगा, और यहाँ से क्या कर लीजिए, सी। आगे आइएगा, अगले ऑप्शन में कह रहा है जीएसटी एप्लीकेबल। हाँ, अब यही मेन ऑप्शन है। क्या लिखा है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। इस ऑप्शन को अगर आपने कभी भी गलती से यस करना भूल गए तो सारी कहानी की लंका लग जाएगी। इसको हमेशा क्या करना है, यस करेंगे। यस आप जैसे ही करेंगे तुरंत आपके सामने एक डिब्बा खुलेगा। पहला कह रहा है आपका कैलकुलेशन टाइप कैसा है, ऑन वैल्यू रखिएगा। दूसरा चीज, आपका जो सामान है वो क्या है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों का मतलब बता रहे हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, अननोन, हमको कुछ नहीं पता क्या चीज है। दूसरा लिखा है एग्जेम्प्ट, ऐसा सामान जिसपे टैक्स नहीं लगता है। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, नील रेटेड, टैक्स लगता है लेकिन इतना मामूली लगता है कि पता नहीं चलता। जैसे अब मान के 50,000 के सामान पे 1% टैक्स लग जाए, कहाँ पे कितना होगा, 500। अरे 50,000 में 500 कहाँ बढ़ा है। अगला ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल। हाँ, ऐसे सामान जिसे पता चलता है टैक्स लगा, तो इस पे हम लोग टैक्स लगाने वाले ना, तो क्या फिल करेंगे, टैक्सेबल। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली बस टैक्स भर दीजिएगा। कितना आपको टैक्स देना है, 18% टैक्स डाल देते हैं। फाइनली ये आपका क्या है, गुड्स, और इसको क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। अब आप क्वांटिटी डालिए, कितना क्वांटिटी लेना है, 100 किलो ले लेते हैं। कितने रुपए के हिसाब से आ रहा जी आजकल लोहा, 52, 64 रेट याद करके बैठे आइएगा। अब जैसे जितना भी सामान लेना होगा उस पर कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है, सबको इसे लाइन बाय लाइन लिख लेंगे। क्लियर है। अब जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे, फाइनली एक बार और इंटर करिएगा, अब आप नीचे आ जाएंगे। अब जब नीचे आएंगे यानी फाइनल लिस्ट के बाद ही जीएसटी और एस जीएसटी सी जीएसटी सब लगता है। अब अल्ट सी करके देखो, जो कंपनी है वो भी यूपी का है, जो मोहन है वो भी यूपी का, और जिसके पास ये खरीदने गया सोहन वो भी कहाँ का। इसका मतलब कितने टाइप का टैक्स लगेगा, 2। कौन कौन सा, एस जीएसटी और सी जीएसटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे अभी, एस जीएसटी, और ये आपके किसके अंदर में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जैसे आप डालेंगे, आगे आइएगा। आगे आपसे कह रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स कैसा है, जीएसटी है। अगले में कह रहे हैं कौन सा टैक्स है, यस जीएसटी, मतलब होता है स्टेट टैक्स। और यहाँ पे फाइनली आपको कुछ नहीं करना, आप इसको क्या कर लेना है, बस एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए 576 रुपए आपका यस जीएसटी टैक्स लग चुका है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली 6400 का 18% कैलकुलेट करिए, देखिए कितना बन रहा है, इसका डबल ही बनेगा। फिलहाल अभी एस जीएसटी बस सी जीएसटी भी लगा देते हैं। अल्ट और सी क्या लिखेंगे आप, सी जी एस टी। सी जीएसटी किसके अंडर में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये भी आपका क्या है, जीएसटी है, लेकिन ये किस टाइप का टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है ना। अरे सी जीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स होगा ना। एक आपने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं। फाइनली इसको भी एक्सेप्ट करिए। 576 रुपए लग गए। फाइनली आपका टैक्स क्या हो चुका, कंप्लीट। यानी जो आप लोहा खरीदने जा रहे हैं, लोहा आपने 64 रुपए के हिसाब से 6400 में खरीदा, लेकिन जो 576 और 576 ये जो दो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपके टैक्स हैं। और ये कैसे टैक्स हैं, इनपुट टैक्स हैं, जो आपने किसको दिया है, सोहन को दिया। सरकार को नहीं, किसको दिया है, सोहन को दिया। सोहन का काम है सरकार को दे या नहीं दे, उसका काम है। आपके पास बिल आएगा ना, तो आप बिल में शो करा दोगे, देखो मैंने खरीदते टाइम इस पे इनपुट टैक्स दिया था। अब जब मोहन इस सामान को बेचेगा तो इस पे आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर सकता है और करेगा। और फाइनली इसको क्या कर लीजिए, आप एक्सेप्ट करिए। एक बार इसको देख लें क्या, कंट्रोल प्लस एन करके देखिए कि क्या आएगा। कैलकुलेटर ऑन करने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ता है, कंट्रोल एन ना। चलिएगा सारा पहले इरेज करते हैं यहाँ से, कंट्रोल एन। चलिए आइएगा, कितने रुपए हैं, 6400 है ना। 6400 को कितना परसेंट निकालना है जी, 6400 इंटू 18% करने का मतलब सीधे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ? ये हम कहाँ बटन दबा रहे हैं? अरे तो सीधे मैं 18 ही लिख दे रहा हूँ ना। ऐसा करता हूँ जो 6400 इसमें से डबल जीरो क्या कर दिया, गायब कर देते हैं। और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 18 का। अरे डबल जीरो कट ही जाएगा, कितना हुआ, 1100
₹52। और 1152 में एक बार डिवाइड करिएगा, किसका डिवाइड करें, 2 का ना, कितना आ गया, क्लियर है। यानी 576 आपका स्टेट गवर्नमेंट रख लिया, 576 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। आप अपने बिल पे ये शो कराओगे। और ये कैसा आपका जीएसटी है, जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हम हमेशा इनपुट टैक्स देते हैं, और जब सामान बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। फाइनली अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। आपका क्या हो चुका, अब इस पे और डिटेल में पढ़ा जाएगा, इतने पहले प्रैक्टिस कर लीजिए।